Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 पहला राजाओं का पुस्तक 18 अध्याय से पहला 38 और 40 पढ़ते हैं. 1 King chapter 18 verses 38 and 40. तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. घटना तो हम जानते हैं. एलिया सही रीति से 12 पत्थर लेकर वेदी को तैयार किया और बलि तैयार किया और बहुत सारे लोग इसके दृष्ट साक्षी हैं. बाल के ऐसे नबियां और अशरे के नबियां सब वहां हैं. वे लोग सब देख रहे हैं. उनके देखने में ही स्वर्ग से अग्नि उतरकर सारे वेदी को, होमबलि को, लकड़ी को, पत्थरों को, सबको जलाया. ऐसे हम पढ़ते हैं. Elijah was no priest, but he was chosen to serve God. And now he would serve God as a high priest. He prepared the altar, he prepared the sacrifice. And heaven would approve it by sending down fire on the altar. ये सारी बात तब देखता है. और उसके 40वें वचन में पढ़ते, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए. And Elijah said to them, seize the prophets of Baal, let not one of them escape. The prophet who turned out to be a priest now would act like the king. भविष्यद्वक्ता जो याजक के रूप में कार्य किया और अब राजा के रूप में न्याय कर रहा है. एज ए जज, एज ए किंग, ही वुड जज. बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूट ना पाए. तब उन्होंने उनको पकड़ लिया. And they seized them. And Elijah brought them down to the brook Kishon and slaughtered them there. एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में लेके जाकर मार डाला. Is that what a prophet does? Is that what a priest does? That's the job of the king. Man. ये भविष्यद्वक्ता नहीं करता ऐसा. ये याजक नहीं करता ऐसा. ये राजा का काम है. Dearly beloved, his servants will act like young lions while confronting the enemies. They will worship the Lord in the beauty of holiness, trembling before his presence. And they shall become oracles of God when the Lord speaks to his people. परमेश्वर के सेवक लोग राजा की तरह, फाड़ने वाले जवान सिंह की तरह दुश्मन के सामना करेगा और वो लोग भविष्यवाणी करेगा. परमेश्वर को वक्ता बनकर जब प्रभु बातें करना चाहता, प्रभु आराधना करेगा, विनती बिचवई करेगा, परमेश्वर के सम्मुख थरथराते हुए करेगा, याजक के समान. हालेलुया. वहां से आगे बढ़कर हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में नजर डालता. We move from there to, I want to quickly run from all these places and take some time, find some time for the New Testament passages. यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 9 अध्याय में आता और उसका 6-7 पढ़ता. Book of Prophet Isaiah, chapter 9, 6 and 7.
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Unto us a child is born, to us a son is given. The government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा. That is a short description of Messiah, the servant of God, the only begotten of the Father. परमेश्वर का अति श्रेष्ठ दास मसीह, पिता परमेश्वर के इकलौता बेटे का एक छोटा सा वर्णन है. वो पुत्र है, he is the son of God. प्रभुता उसके कंधे पर होगी. He shall not be only a helpless babe lying in a manger. चरनी में सुलाया हुआ एक ऐसे बेसहारा शिशु सिर्फ नहीं है, वो उसके कंधे पर, आमीन, प्रभुता होगी. प्रभुता उसके कंधे पर है. Government shall be upon his shoulders. Amen. All authority and all power will be his and his alone. सारा अधिकार, सारी प्रभुता, सारे सामर्थ उसकी हैं. Amen. उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर. He is a wonderful counselor. He is a great guide. He is a great shepherd. At the same time, he is mighty God. Amen. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी है, पराक्रमी परमेश्वर है. He is the everlasting Father. Father, Amen, our Father forever. And Prince of Peace, वो शांति का राजकुमार है. Amen. He is the anointed servant of the Lord, the Messiah. अभिषिक्त दास है परमेश्वर का, मसीहा है वो. Amen. और उसके विषय में कहते हैं वो सब कुछ है. वो राजा है, वो उद्धारक है, वो चरवाहा है. Amen. वो शांति का राजकुमार है वो. और वो भविष्यद्वक्ता है. वो श्रेष्ठ महायाजक है. He is everything. He is the king. He is the shepherd, gentle shepherd. He is the savior of mankind. He is the Prince of Peace. He is the prophet. Man, he is the most elated high priest. Amen. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत नहीं होगा. He is the forerunner of our Christian walk. Amen. Our forerunner is he. वो है हमारे सामने दौड़ने वाला, हमारा उद्धार का कर्ता वो है. He is the captain of our salvation. He is our example. वो हमारा आदर्श है. Amen. हम उसके संतान होने के नाते, उनके चुने हुए लोग होने के नाते, सेवा के लिए अलग किए हुए लोगों के नाते हम भी ऐसा सेवा करेंगे. Amen. We will also serve the Lord likewise. He has set an example for us to follow. That is what we read in the scriptures. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता, हम वहां से आगे बढ़कर 61 में चले जाता. We move from there to 61. 61:5-6. परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों की चराएंगे. विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे. Strangers shall stand and tend your flocks. Foreigners shall be your plowmen and vine dressers. But you shall be called the priest of the Lord. Hallelujah. तुम यहोवा के याजक कहलाओगे. लोग आएंगे सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए आएंगे, उपदेश पाने के लिए आएंगे, सलाह ढूंढ कर आएंगे, लेकिन तुम लोग, आमीन, यहोवा के याजक कहलाओगे. तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे. Hallelujah. They shall speak of you as the ministers of God. Hallelujah. They will count you, they will regard you as the servants of God, because you will remain as priests unto God. Hallelujah. परमेश्वर के लिए राजक बनकर रहने के नाते दुनिया वाला आपको पहचानेंगे कि आप परमेश्वर का सेवक है.
Hallelujah. We shall serve him as priests. Amen. परमेश्वर के सेवक कहेंगे, तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे और वैभव की वस्तुओं पाकर तुम बड़ाई करोगे. You shall eat the wealth of the nations, in their glory you shall boast. Hallelujah. अनेक जाति के लोग, अनेक देश के लोग, अनेक संस्कृति के लोग आएंगे. Amen, amen, amen. अनेक लोग, अनेक तरह के लोग आएंगे. People of all races, people of all languages, people of all cultures would come and make the house of the Lord colorful, hallelujah, and rich. Amen. वे लोग आएंगे, कलीसिया बहुत रंगमय होंगे, बहुत शोभायमान होंगे. Amen. अति धन्य होंगे. ये परमेश्वर का हृदय का निश्चय है. This is the determination of God's heart. This is his decision concerning you and me, that we shall serve him as priests unto the Lord. Amen. 62 का 3 पढ़ता, 62 का 3 वचन. 62 chapter verse 3. तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज्य मुकुट ठहरेगी. You shall be a crown of beauty in the hand of the Lord, a royal diadem in the hand of your God. Amen. शोभायमान मुकुट हो गया. ये राजा को दिखाता है. हालेलुया. याजक है, राजकुमार भी है, परमेश्वर की दृष्टि में इतने शोभायमान. Amen. प्रभु के संग राज्य करने वाला, the one who will rule and reign with Christ, crowned with glory. Amen. He shall shine like a diadem in his hand. Amen. उसके हाथ में ऐसे राज्य मुकुट ठहरेगी तू. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता. Like a beautiful glittering crown thou shall be in the eyes of God, in the hand of God. परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर की दृष्टि में इतने शोभायमान मुकुट पहनकर राजकुमार सा दिखाई देगा. Amen. हम दानियल की पुस्तक में चले जाता. We will not spend much time with the prophets today. हम भविष्यद्वक्ताओं के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे. इसके लिए मैं आगे बहुत शीघ्र गति से जाना चाहता हूं. 7वें अध्याय में आता और पहले 13-14 पढ़ता. मैंने रात में सपने में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाया. I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came on one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him. पुत्र परमेश्वर उद्धित होकर पिता परमेश्वर के सिंहासन की ओर जा रहा है. Amen. The risen Lord Jesus is approaching the throne of the Father. Hallelujah. He is approaching the throne of the Ancient of Days. अति प्राचीन के सिंहासन के पास वो पहुंचाया गया. Amen, amen, amen. He was led, amen, royally led, as a victorious king coming back to his throne. Hallelujah. विजय पाकर एक राजा सिंहासन के पास आता, वैसे अनेक लोग उनका अनुगमन करते हुए उसको पिता परमेश्वर के सिंहासन तक लेकर आता. Amen. And to him was given dominion and glory and kingdom. उसके ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया. देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उनके अधीन हो. उनकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरे. And all the people of all the nations and all the languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Hallelujah. इसलिए हमने एशिया के भविष्यद्वक्ता में पढ़ा, जाति जाति के लोग आएंगे, वंश के लोग आएंगे, अनेक संस्कृति के लोग आएंगे. People from all language groups, from all kind of nations, from all kind of backgrounds, with all kind of cultural backgrounds, people will come. Hallelujah. Because of this King of Kings. Hallelujah. ये राज्यों का राज्य का कारण है. वो परमेश्वर के दाहिने भाग पर, पिता परमेश्वर के दाहिने भाग पर बैठकर राज्य कर रहा है. He is reigning. Hallelujah. Seated at the right hand of the Father. He is our high priest. He is our bridegroom. Amen. He is our king who has called us and set us apart to serve him.
वो हमारा मसीहा है, वो हमारा दुल्हा है, वो हमारा राजा है जिसने हमें उसकी सेवा के लिए अलग किया है। 27 27वां वचन, and the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. राज और प्रभुता, धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। Hallelujah! The church, the chosen ones, the redeemed ones will reign over the earth. Hallelujah! The kingdom and the dominion, the greatness of the kingdoms under the whole heaven. Amen. स्वर्ग के जी आसमान के नीचे कितना भी देश है उसको ऊपर प्रभुता करने के लिए, हालेलुया, राजाओं को ऊपर, देशवासियों को ऊपर राज्य करने के लिए परमेश्वर के चुने हुए लोग नियुक्त किया जाएगा। We shall reign as kings. Hallelujah. It shall be given to the people of the saints of the Most High. परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दासों को ये दिया जाएगा ये अधिकार। उसका राज्य सदा का राज्य है। His kingdom, their kingdom shall be an everlasting kingdom. हालेलुया। हमने पढ़ा यीशु का साम्राज्य जो है, हालेलुया, राज्य जो है सदा के लिए है, लेकिन अब कहते हैं हालेलुया, their kingdom shall be an everlasting kingdom. उसके संतों का राज्य, हालेलुया, उनका राज्य सदा का राज्य है। सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे। All the dominion shall serve and obey him. और उसकी आज्ञा मानेंगे। This is no lowly calling. This is no small calling. ये छोटा सा एक बुलाहट नहीं है। हालेलुया। हम इसका महत्व को समझना बहुत जरूरी है। Amen. We have been chosen to reign as kings. Hallelujah. Today we will act like kings. Amen. Against the evil powers and all the principalities of the air. आज हम हर तरह की दुष्ट आत्मा की सेना के विरोध में और अंधकार की शक्तियों के विरोध में हम राजा के समान लड़ेंगे। हालेलुया। और न्याय करेंगे। And when our blessed Lord appears, we will reign with him over the whole universe. हालेलुया। जब यीशु राज्य आएगा फिर हम उसके संग पूरे धरती पर राज करेंगे। आमेन, आमेन। हमें आगे बढ़ता, we look into the book of Prophet Joel, उसका दूसरा अध्याय का 17 पढ़ता। योएल दूसरे अध्याय का 17। याजक जो यहोवा के ठहरुए हैं आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। Between the vestibule and the altar, let the priests, the ministers of the Lord weep and say, spare your people, O Lord. Amen. ये याजक का काम है, परमेश्वर का सेवा करने के लिए बोले हुए लोगों का काम है। वेदी और आंगन के बीच में खड़े रहकर बिचवाई करने के लिए, लोगों के लिए विनती करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आमेन, आमेन। दिस इज नो मीन कॉलिंग, एक छोटा सा चीज नहीं है। Let the priests, the ministers of the Lord weep and say, spare your people, O Lord. Amen. अपनी प्रजा पर तरस खा, इसे विनती करने के लिए। Amen. परमेश्वर ने हमें बुलाया है। That his heritage will not be turned out to be a reproach. कि उसके चुने हुए लोग जाति से निंदित न हो जाए। ऐसा जाति को लोग आपस में क्यों कहने पाए उनके परमेश्वर कहाँ रहा? Let the people do not say where their God is now. Let it not happen to our people. Amen. This is the calling that we have. Amen. Amen. This is how we serve the Lord. Falling prostrate between the altar and the court. Amen. वेदी के बीच में, आंगन के बीच में लेट कर, मुंह के बल पर गिरकर दंडवत कर विनती करने के लिए, बिचवाई करने के लिए बुलाए हुए याजक लोग हैं, उसके सेवक लोग। वहां से हम आगे बढ़ता, we move from there to book of Zechariah the prophet. जकरिया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में जाता है, 4th अध्याय से 14th chapter and 9th verse. And the Lord will be king over all the earth. On that day the Lord will be one and his name one. तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। One name, the name of Jesus. Hallelujah. There is no other name on earth, a man, when he reigns on the earth. There is no other king. There is no other prince. Amen.
There is no other Lord. दूसरा कोई राजा नहीं, दूसरा कोई प्रभु नहीं, दूसरा कोई शासक नहीं है. Jesus Christ, hallelujah, amen. The only potentate, amen, the ruler of the world, amen. दुनिया के ऊपर राज्य करेगा, amen, सिंहासन पर बैठेगा, amen. और उसके संग राज्य करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है, amen, to reign with him. God has chosen us, set us apart, hallelujah, calling us to serve him. वहां से हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में चले जाता. I'm relieved that we are already in the New Testament, and we look into the 23rd chapter of St. Matthew 19:20. ये अंधे कौन बड़ा है, बर्ड या वेदी, जिससे बर्ड पवित्र होती है. इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाती है. You blind man, for which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? Hallelujah. हमने जुने नियम में ये बात को सीख कर आया, और परमेश्वर उसको, यीशु उसको स्पष्ट कर देता. वेदी के कारण बलि पवित्र किया जाता. It's because of Calvary. It is because of the blessed cross of Christ that you and I have been sanctified. Hallelujah. We have nothing to boast about, dearly beloved. This sanctuary of mine, this altar of mine, this priest that I am, have been sanctified by the altar, the very blessed cross of Jesus Christ. ये मंदिर मेरा, ये वेदी मेरे हृदय का, और ये याजक जो मैं हूं, वो सब यीशु के वेदी के कारण, यीशु के सूली के कारण पवित्र किया गया है, पवित्र किया गया है. वहां से वहां के बढ़ता. That is why we have been chosen as priests to offer unto him sacrifices that are pleasing unto him. परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने वाला बलि चलाने के लिए चुन लिए हुए याजक लोग हम हैं. ये वेदी के कारण है, because of the altar. वहां से आगे बढ़ता, यूहन्ना के सुसमाचार में चले जाता. Gospel according to St. John chapter 18 chapter 36th verse. यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं. यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not of the world. Jesus is reminding us that he is not of this sin-sick world. ये पापमय दुनिया का नहीं है वो. Even we do not belong to this world. कहता मैं ये जगत का होता तो स्वर्गदूत लोग लड़ता मेरे लिए और मुझे गिरफ्तार होने नहीं देता, पापियों के हाथ में नहीं मैं सौंपा जाता. If I were of this world, then the angels would have defended me, would have prevented my arrest, and would not have handed me over into the hands of the sinners, the Jews. I say, Yeshu Keita. So having read many passages from the Old Testament, may I not be confused that I will rule and reign here over the people and the kingdoms and the nations now. यूना नियम के बाद पढ़ने के बाद मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ के दुनिया के ऊपर यहाँ जो लोग हैं और यहाँ जो शासक लोग हैं उसको ऊपर मैं राज करूंगा. नहीं है, हम अंधकार की शक्तियों के ऊपर, दुष्टात्माओं के ऊपर राज करेंगे. नाउ अब हम दुष्टात्मा सेना के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, we reign, we rule over the powers of darkness and the principalities of the air now. Amen, amen. इसलिए यीशु ने ये बात हमें बताया. हम वहां से आगे बढ़ता. We move from there to the Acts of the Apostles, chapter 2, verses 30 onwards. प्रेरितों के कामों का पुस्तक दूसरा अध्याय 31 से पढ़ता. वो भविष्य देखता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने
मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा. Amen. Being therefore a prophet and knowing that God has sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne. दाऊद के विषय में कहता वो भविष्यद्वक्ता था. Amen. अभी यह स्पष्टता से कह दिया है. David was not just a king alone. He was a chosen prophet, anointed prophet. Hallelujah. दाऊद सिर्फ राजा नहीं था, dearly beloved. He was a prophet and he knew that on his throne will be seated the Messiah. Amen. The Messiah will be enthroned on his throne. उसके सिंहासन पर मसीहा बैठाया जाएगा. वो जानता था. उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर he knew it. He has seen it with his spiritual eyes. Amen. Beforehand, and he prophesied concerning it about the resurrection of Jesus Christ as well. यीशु क्रिस्त को उद्धार की बात आत्मिक नयनों से देखकर उसने भविष्यवाणी किया. Amen. मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की ना तो उनका प्राण दो लोग में छोड़ा जाएगा. That he prophesied that his body will not be abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. और उसकी देह सड़ने ना पाएगा. Hallelujah. This is what was prophesied by David. David knew that Messiah will be seated on his throne. David also knew that Messiah will be sacrificing himself on the cross. David also knew that he will be resurrected from the dead on the third day. Hallelujah. This Jesus God raised up and that we are all witnesses. इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं. हम उसके गवाह हैं. हम उसके सेवक लोग हैं. हम उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं. This is the Jesus. This is the Lord. This is the Messiah that David had prophesied about. हमें यही है वो मसीहा. यही है यीशु क्रिस्त. यही है परमेश्वर का अभिषिक्त जिसके विषय में दाऊद ने भविष्यवाणी किया था. आइए वहां से आगे बढ़े. हम रोमियो की पत्रिका में चले जाए. Let's read the Romans chapter 3, 24 onwards. परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध में धर्मी ठहराए जाते हैं. We are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Hallelujah. हम धर्मी ठहराए हुए हैं. सेंध में धर्मी ठहराए हुए. Freely, lavishly, righteousness has been imputed into us as a gift. Amen. Justified by his grace as a gift. Amen. मेहनत का फल नहीं है यह. Amen. This is not as a reward for our labor, our works, but it has been freely gifted to us in Christ Jesus through the redemption that is in Christ Jesus. Hallelujah. ये महान पद पवित्रीकरण और धार्मिकता यीशु क्रिस्त के द्वारा सेंध में हमें दान में मिला है. It has been freely gifted to us. This righteousness and this sanctification because of the altar of Jesus Christ, because of his sacrifice. यीशु क्रिस्त के वेदी के कारण, यीशु क्रिस्त के बलि के कारण हम पवित्र ठहराया गया है, धर्मी ठहराया गया है. Whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. Hallelujah. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने कैसे कार्यकारी होता है. Amen. He is a propitiation. Amen. And to be received by faith. This was to show वो है the atonement. Hallelujah. हमारे प्रायश्चित का बलि वह है जैसा हमने यूनानिया में पढ़ा था. आरोन क्या क्या करना चाहिए वो बलि चलाया गया है. हमारे प्रायश्चित का बलि. This was to show God's righteousness because in his divine forbearance he had passed over former sins. हमारे सारे गलतियों को माफ कर हमारे पापों का धर्मों को क्षमा कर हमें पवित्र कर धर्मी ठहराया है. Hallelujah. यीशु के प्रायश्चित बलि के कारण because of this the sacrifice of atonement of Jesus Christ, he being the propitiation for us. Hallelujah. Because of the shed blood we have been counted righteous. Amen. And we have been made unto God the Father as priests. Amen.
It was to show his righteousness at the present time so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. यीशु क्रिस्त में जो कोई विश्वास करता, हालेलुया, उसको धर्मी ठहराने वाला, आमीन, धर्मी है। इसी समय उसी की धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाले हो। हालेलुया। The righteousness is shown, the righteousness of God is so revealed that he might be just. परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। वो सही कार्य किया, गलत नहीं किया, क्योंकि my sins have been paid for, मेरे पापों का प्रायश्चित किया गया है, इसलिए मुझे धर्मी ठहराने वाला धर्मी है। Hallelujah. The one who justifies me will continue to be just. Amen. He didn't do anything wrong because hallelujah, Christ had taken my place and he has paid it all. Hallelujah. यीशु कृष्ण ने मेरा जगह लिया और सारे दाम चुकाया, इसलिए पिता परमेश्वर जो मुझे धर्मी ठहराता, हालेलुया, याजक के रूप में स्वीकारता, राजकुमार के रूप में स्वीकारता, परमेश्वर के संतान के रूप में स्वीकारता, वो गलत नहीं करता। God doesn't do anything wrong, anything illegal. When he accepts me as his child, as a member of his family, as a priest, and as a prince, hallelujah, because Christ has paid the full price. Amen. वहां से आगे बढ़ता, उसका 5 का पहला वचन पढ़ता। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। Because of that, because of this faith, we have been justified. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have been reconciled with the Father. Hallelujah. The equation is now very straight and clear. हमें उसके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध बन चुका है। Hallelujah. इसलिए हम हिया बांध कर उसके कृपासन के पास आते हैं। That is why in great confidence, with great confidence, we approach the throne of grace. Amen. We have been reconciled with the Father because of the justification by faith. विश्वास के द्वारा हमारा पवित्रीकरण होने के नाते और हमारे धर्मीकरण होने के कारण हम पिता परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध रखते हैं। आमीन। We have obtained access by faith into this grace. ये कृपा में हमने प्रवेश मिला, हमने प्रवेश पाया है। Hallelujah. We can enter into your life, beloved. Hallelujah. The high priest would enter once in a year into the Holy of Holies to approach the seat of mercy. Amen. करुणासन के पास जाने के लिए महायाजक साल में एक बार पूरी तैयारी से जाया करता था, हम जानते हैं। Now we have a ready access. Hallelujah. अब हमें प्रवेश मिला है। We can approach as a high priest would approach, amen, the seat of mercy. करुणा के स्थल को, करुणासन को जैसे महायाजक उसके समीप जाया करते थे, वैसे हम कृपासन के पास आते हैं, हिया बांध कर आते हैं, याजक के समान आते हैं। आमीन। सही बलि चढ़ाने के लिए आते हैं। आमीन। हमारी पहुंच भी हुई है। We have received access and entry. We rejoice in hope of the glory of God. Hallelujah. इसलिए हम महिमा की आशा पर घमंड करें। We glory, hallelujah, in this great hope, this living hope. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता 12 अध्याय का वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं। हाँ भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये अद्भुत कृपा की स्मरण दिलाते हुए, इज रिमाइंडिंग of God's grace, such grace and such mercy shown to us. Hallelujah. And he's asking us, the Holy Spirit is asking us to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. हे याजक लोगो, तुम धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। हे याजक लोग, तुम्हारा न्यायीकरण हुआ। हे याजक लोग, तुम्हारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर के साथ। You have been justified, you have been sanctified, you have been reconciled with the Father. Now come, offer yourselves as a sacrifice, as a meaningful sacrifice, as a meaningful worship. Hallelujah. ऐसी आराधना करने के लिए जीवित और पवित्र, हालेलुया, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर अपने शरीर को अर्पण करो। इसे कहता, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Hallelujah. This is a notch higher than the worship that we encountered in the Old Testament pages. पवित्र शास्त्र के जुना नियम में हमने जो भी आराधना को देखा, जो भी बलि को देखा, उससे भी ऊंचाई की आराधना है। Hallelujah. Here we find on the altar we ourselves, amen, us
us alone. हालेलुया, हम देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं वेदी पर, हालेलुया, लटाया हुआ देखते हैं. No one has to bind us, no one has to prepare us for the sacrifice. Hallelujah, we'll volunteer. Amen. कोई हमें पकड़ के बांध कर वेदी पर नहीं लटाएगा. हम अपने आप को स्वच्छा बलि बनाएंगे. Hallelujah, as the sacrifices pleasing unto God, which shall be our worship to Him. Daily dying, hallelujah, as per Paul. Paulus कहता मैं रोज मरता, hallelujah, हर रोज. जैसे दुष्टों को नष्ट करता है, दाऊद कहता सारे दुष्टों को मैं नष्ट करूंगा. Just as we fight this warfare against the evil powers of darkness, we will consecrate our lives as living sacrifices, dearly beloved. जैसे हम अंधकार की शक्तियों से लड़ते रहता है, वही समय अपने आप को हम बलिवेदी पर लटाएंगे. हालेलुया, वहां से आगे बढ़ता. We shall act like kings and priests at the same time. राजा के समान, राजकुमार के समान और याजक के समान हम सेवा करेंगे. आमेन. पहला कोरिंथियंस 1 कोरिंथियंस, पहली कुरिन्थी 5वां अध्याय 7वां वचन. 1 कोरिंथियंस चैप्टर 5 7th verse. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ. Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. Hallelujah. अब हम अखमीरी हैं. सारी अधार्मिकता, सारे पाप उसके दाग के साथ, हालेलुया, मिटाया गया है. यीशु के वेदी ने हमें पवित्र किया है. We have been sanctified, cleansed of the old leaven, all the sins, right? All iniquities, including the scars thereof, have been removed. We have been cleansed and sanctified and justified and reconciled with the Father because of the altar of Christ. यीशु क्रिस्त के वेदी के कारण, यीशु क्रिस्त के बलि के कारण, because of the supreme sacrifice of our blessed Savior. Amen. So we do not allow our lives to be once again leavened. हमारा जीवन को अब खमीरी होने नहीं देंगे. हाँ, we refuse to be stained by the leaven of the world. दुनिया के खमीर से हम ऐसे मलिन नहीं हो जाएंगे. We refuse to be contaminated, corrupted, profaned. Man, हम आगे बढ़ते हैं. 6वां अध्याय का पहला 3 वचन पढ़ता. क्या तुम में से किसी को यह हिया हो कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? If you have any dispute against others, why do you go to the court or the lawyers? Why are you not approaching the saints? ऐसे पूछता. क्या तुम यही नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? Don't you know that the saints would judge the world? Amen. पवित्र आत्मा में याद दिलाता है हम दुनिया के ऊपर न्याय करेंगे. Amen. We will judge the world. And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? वो कहते हैं कि अगर दुनिया के ऊपर न्याय करने वाले तुम लोग हैं, उसके लिए चुन लिए लोग तुम लोग हैं, तो छोटा मोटा झगड़ा मिटाने को नहीं आता है क्या? हमारा सब्जेक्ट झगड़ा मिटाने वाली बात नहीं. हमारा सब्जेक्ट है we are chosen to reign, amen, and to judge the world. दुनिया के न्याय करने के लिए, दुनिया के ऊपर राज करने के लिए बुलाए हुए लोग. Do you not know that we are to judge angels? Amen. क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे? तो संसारी बातों का निर्णय क्यों नहीं कर सकता? It's a sad thing in the churches today. The disputes cannot be settled. Decisions cannot be given by the elders. ऐसा झगड़ा मिटाने का या निर्णय सुनाने के लिए प्राचीन लोग कहाँ है और प्राचीन लोगों का आदर कौन करता है, वो हमारा विषय नहीं है. आज कहते तो स्वर्गदूतों के ऊपर न्याय करेंगे. You will judge even the angels. Amen. Dearly beloved, this is no mean calling. This is no small calling. ये छोटा सा बुलाहट नहीं है. स्वर्गदूतों के ऊपर न्याय करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है. वहां से आगे बढ़ते हैं. Better we start acting like that. Amen. उसके समान हम अब सेवा करें. 11वां वचन उसका ही. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा के धोए गए
और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे. You were also like the worldly people. Amen. You were also deceivers. And you also got deceived. तुम लोग धोखा देने वाले थे, धोखा खाए हुए थे. लेकिन अब you are washed and you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के नाम में धोया गया, पवित्र किया गया, धर्मी ठहराया गया लोग हैं. Amen. And by the Spirit of our God, यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराए हुए याजक लोग हम हैं. ऐसे पवित्र शास्त्र में यकीन दिलाता है. The God's word is assuring us today that we are those who have been sanctified, set apart, amen, to rule and reign with Christ, counted righteous as well. उसके बाद हम 10 का 18 पढ़ता. फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? Why am I implying that food offered to idols is anything or that an idol is anything? मैं नहीं कहता कि मूर्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है, मूर्ति में कोई बल नहीं है, और मूर्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है. तो हम लोग जो खाना खाते हैं, आमेन, उसको पहले का वचन मुझे पढ़ना है, 17 पढ़ना था. I think I must read 17. इसलिए कि एक की रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है. Amen. Just as there is one body, just as there is one bread, we who are many, we all partake of the one bread. वो रोटी से हम खाते, वो वेदी से हम खाते. हम यूनानियम में पढ़ा, वेदी पर जो कोई बलि चढ़ाता वो खाना है, वो याजक खाएगा. The priest who offer the sacrifice will eat of the sacrifice. Dearly beloved, we eat of this life-giving bread. ये जीवन देने वाला रोटी को हम खाते हैं. हालेलुया. दुनिया वाला जो खाते हैं उसके नीचे लिखा है, सॉरी मैं पढ़ा नहीं था वो बराबर. Consider the people of Israel are not those who eat the sacrifices participate in the altar. Hallelujah. वेदी से खाने वाले लोग वेदी का सहभागी होते हैं. They participate in the altar. Hallelujah. We have the victory of the cross of Christ, not just the forgiveness. Amen. सूली के कारण सिर्फ हमने सिर्फ क्षमा नहीं पाया, सिर्फ पाप क्षमा नहीं पाया, लेकिन उसके कारण हालेलुया हमने महत्व भी पाया है. We eat of the altar, dearly beloved, we participate in the victory of the cross. हालेलुया. क्रूस का जय का अंशी हम बन गए हैं. हालेलुया. We participate all that the cross of the Lord has gained for us. यीशु का क्रूस ने हमारे लिए जो भी कमाया है वो सब का सहभागी हम बनते हैं. The victory on the cross, the glory of the cross, the reward of the cross. हालेलुया. यीशु क्रिस्त के क्रूस के द्वारा जो विजय है उसको हम प्राप्त करता, उसका प्रतिफल जो है उसको हम प्राप्त करता, उसकी महिमा जो है उसको हम पूर्णता में प्राप्त करेंगे. हालेलुया. We are the people who eat of this altar. Amen. An altar far higher, glorious, nobler than all the altars of the Old Testament. यूनानी में हमें कितने भी वेदी को देखा, उससे कई गुना बढ़कर दी ऊंचाई की वेदी है और वो वेदी से खाने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है. हम उसके सेवक लोग हैं, हम ऐसे याजक लोग हैं, तो ये वेदी से खाने वाले हैं. We are such a priest who will eat of this altar. Amen. उसके बाद हम पढ़ता 11वें अध्याय में 28. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, ऐसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. So we do well to examine ourselves before we eat of this bread. Let a person examine himself. So eat of the bread and drink of the cup. कटोरी में से पीने से पहले, रोटी खाने से पहले अपने आप को परखें. क्या लिखी लफट? We are eating of this altar. ये वेदी से हम खाते हैं. कोई भी कुछ भी सिखाए, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है, we need to examine ourselves, amen, before we eat of this bread and drink of this cup. Amen. ऐसे वेदी से हम खाते हैं, पीते हैं. You're not eating a piece of bread or drinking some fruit juice. हम कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं खाते, एक दांत का रस का बूंद नहीं पीता है.
वैसे वेदी से खाते हैं पीते हैं, क्या लिखा है? What a privilege it is. बाकी याजकों को ये विशेष अधिकार नहीं दिया गया था. Other prophets of Old Testament times did not enjoy this privilege, but we eat of this blessed sacrifice. Amen. May we do it with such reverence, examining ourselves, allowing the Holy Ghost to cleanse us. हम अपने आप को परखे और पवित्र आत्मा की विनती करें कि वो हमें शुद्ध करे, तैयार करे. आगे हम बढ़ता, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने, उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. One who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself, ऐसे कहता है. इसलिए हम परखेंगे. इतने महान वेदी से खाने के लिए चुन लिए गए लोग हम हैं. हम याजक नहीं है तो हम कौन हैं? If we are not priests, who else are? ये वेदी से खाने वाले, हालेलुया, ये जो बलि से खाने वाले लोग, those who eat of this altar, those who partake of the sacrifice, hallelujah, are the real priests unto God. Galatians में चले जाता, book of Galatians chapter 2:26. Sorry, उसमें तो 26 नहीं है. अच्छा हुआ. उसका 16 पढ़ता है. तभी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है. We know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. We also have believed in Jesus Christ in order to be justified by faith in Christ, not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. कहते कि हम उद्धार पाया है, हमारा पवित्रीकरण हो गया है, हम धर्मी भी ठहराया गया है. यीशु क्रिस्त के कृपा के कारण है और उसमें जो विश्वास के उसका कारण है. नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क्स ऑफ द लॉ. चुनानी में हमने कितना भी देखा, आचार को देखा, नियम को देखा, वो करने के कारण नहीं है. Not just by aping what the Old Testament prophets and priests did, but rather we trust in Jesus Christ. Amen. And his blessed sacrifice on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर जो यीशु ने अपने आप को बलि चढ़ाया, यीशु क्रिस्त जो हमारा उद्धार है, हमारा प्रायश्चित बलि है. He is the atonement. Amen. He is the propitiation. Amen. For our sins. So we are justified. We are pre-sanctified and justified and reconciled with the Father. हम ऐसे याजक लोग हैं, पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पाए हुए लोग हैं. उसका 3 अध्याय से हम पढ़ता, उसमें 26 है. क्योंकि 26 onwards, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की संतान हो. For in Christ Jesus you are all sons of God. Hallelujah. हम परमेश्वर के संतान हैं. राजा के संतान है, राजकुमार है. Amen. You are the sons of God through faith, विश्वास के द्वारा. As many of you are baptized into Christ or put on Christ. इतना ही नहीं है, तुम्हें से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है. Amen. अभी हमें पता चलता जैसा परमेश्वर ने ये मूसा को कहा, क्यों कहा? आरोन को ऐसा पहना वो महिमा के लिए और शोभा के लिए. हालेलुया. Robe, dress up Aaron for glory and for beauty. Amen. That is what God had ordered Moses. And now we are not wearing such beautiful, colorful dresses. हम लोग ऐसे शोभायमान ऐसे कपड़ा नहीं पहनता. हमने यीशु क्रिस्त को धारण किया है. Amen. We are robed with Christ. Amen. You put on Christ. We hide in Him. हम यीशु क्रिस्त में अपने आप को छुपाया है, चट्टान के दरार में छुपाया है. We are hiding in the cleft of the rock that is kept for us. Amen. We remain hidden in the chief high priest and serve as priest. यीशु क्रिस्त जो महायाजक है, उसको ही पहनकर इसमें अपने आप को छुपाकर हम याजक के रूप में सेवा करते हैं. Amen. आगे सब आप पढ़िए, वहां से मैं आगे बढ़ना चाहता.
हम एफेसियों में चले जाता, Ephesians chapter 1. I know I'm leaving some verses, forgive me. पहला अध्याय का 20-21. That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand of the heavenly places. पिता परमेश्वर ने वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु क्रिस्त को मरे हुए से जिलाया, मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, न केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा, बैठाया. That is how God the Father has seated the Son at his right hand. Hallelujah. Far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the age to come. ये हम दानियल के पुस्तक में देखा, दानियल को परमेश्वर ने इसका एक दर्शन दिखाया था. Daniel had a vision of this risen Lord. Hallelujah. Seated at the right hand of the Father. Hallelujah. At the right hand of the Ancient of Days. Amen. पुरातन परमेश्वर के दाहिने भाग पर बैठा हुआ. Amen. यीशु क्रिस्त को सारे अधिकार, सारी प्रभुता, सारी शासन और सारे नाम के ऊपर, हालेलुया, वो है, उसको भयंकर हम चल रहा है. He is the one that we have put on. He is the one in whom we are hiding, and he is the one whom we are serving. हालेलुया, उसको हम धारण किए हैं, उसमें अपने आप को छुपाया है, उसकी सेवा हम करते हैं. इतने श्रेष्ठ महायाजक है, साथ साथ वो महाराजा है. हालेलुया, he is the high priest at the same time. He is the monarch. हालेलुया, he is the king of kings. सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है. उसे सब वस्तुएं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है. He put all things under his feet and gave him as head over all to the church. Hallelujah. He has been gifted to us. Hallelujah. Not a babe in the manger. Hallelujah. चरनी में सुलाया गया एक शिशु को नहीं दिया गया. Yeah, we have been gifted with the Son who will rule. On your shoulder will be the governance that shall never end. Hallelujah. हमें ऐसा शिशु नहीं दिया गया, हमें पुत्र मिला है. Hallelujah. जिसके कंधे पर अधिकार है, शासन है, सदा के लिए गवर्नमेंट उसके कंधे पर रहेगा, वो राज्य करेगा, उसके संग चुने हुए दास लोग राज्य करेंगे. Hallelujah. You shall reign and rule, and your servants shall reign with him. Amen or amen. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता, बाकी सब आप पढ़ लेना. दूसरे अध्याय का 18. For through him we both have access in the spirit to the Father. Hallelujah. क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. Hallelujah. We can approach the very throne of the Father. Whenever we worship before his throne. हम ऐसे याजक लोग हैं. हम अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सिंहासन के सामने ही आराधना करेंगे, सेवा करेंगे. That's our calling, dear Lord. This privilege was not enjoyed by any of the Old Testament prophets और priests. बीते हुए दिनों में, जुने जमाने में जुनी व्यवस्था क्या थी, कोई भी वंशज था, कोई भी याजक को ये विशेष अधिकार नहीं दिया गया था, ये धन्यता नहीं पाया था. What a blessedness it is. Amen. We have a ready access to the very throne of God the Father. वहां से वहां आगे बैठता और उसको 5वें अध्याय से पढ़ता. 5वें अध्याय का 2 और 26 पढ़ता. प्रेम में चलो, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बढ़ करके बलिदान कर दिया. Walk in love as Christ loved us, gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. That is the sacrifice which God the Father is pleased with, on the strength of which we have been justified and we have been given an access to the throne of the Father, to the throne of grace. यह है वो खुशबूदार बलि जिसे परमेश्वर पिता प्रसन्न होकर इसको स्वीकारा है, जिसके कारण अब धर्मी ठहराया गया है. याजक के रूप में जैसे प्रधान याजक अंदर घुसते थे, वैसा हम पवित्र स्थान पर, अति पवित्र स्थान पर प्रवेश पाएंगे और पिता के कृपासन के सम्मुख दंडवत कर आराधना करेंगे, बलि चलाएंगे. आइए वहां से आगे बढ़ता. 26वां वचन पढ़ता. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. Church is cleansed and washed and sanctified by Jesus Christ himself, by the word, by the baptismal waters. Man,
by the grace bestowed upon us. परमेश्वर की अद्भुत कृपा जो हमारे पूर्ण ढेर किया गया, जल में बपतिस्मा के द्वारा और वचन के द्वारा हम पवित्र किए हुए हैं। कलीसिया पवित्र है, सिद्ध है। उसके पश्चात हम जानते हो पति पत्नियों के विषय में कहते हैं उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, हमारा विषय नहीं है। हम वहां से आगे बढ़कर we look into Philippians and read one verse from second chapter, दूसरा अध्याय का 17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवक के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तो सबके साथ आनंद करता हूं। Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. और उसको तुम्हें अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाना चाहता तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए। Dearly beloved, Paul, chosen to serve as a priest, as a prince, he is saying, I will offer myself as a sacrifice so that the church may be perfected and built up. पौलुस कहता है जो सेवक चुन लिया गया सेवक है, आमीन, याजक के रूप में सेवा करने के लिए, राजकुमार के रूप में सेवा करने का। हमने देखा how he would act like a king, as a prince. We have seen that in the Acts of the Apostles. प्रेरितों की पुस्तक में हमने देखा कैसे वो न्याय करता, कैसे वो राजा की तरह बर्ताव करता, casting out demons and rebuking others. At the same time, he would offer himself as a sacrifice. Hallelujah. He will be poured out as a drink offering. ऐसे कहता, तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़ेगा। I will join with your sacrifices. हालेलुया। कहते तुम जैसे सेवा करते हो, तुम जैसे बलि चलाते हो अपने जीवन से, वैसा मैं अपने पूरा जीवन को बलि चलाना चाहूंगा। वहां से आगे बढ़ता, बुलाहट इतनी ऊंचाई का है। 1 Thessalonians chapter 4:12. पहली थिस्सलुनीकियों 14 अध्याय का 12वां वचन पढ़ते हैं। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की गति न हो। What am I reading? 4:12. Sorry, मैंने कुछ गलत लिखा। So that you may walk properly before outsiders. Okay. ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो, तुम्हें किसी वस्तु की गति न हो। We are to walk so that the world will not find, hallelujah, sin in us. याजक लोग, सेवा करने के लिए चुने हुए लोग, सिर्फ कलीसिया में दिखावट करने वाली बात नहीं है। This is not how I project myself in the church, but that I may walk properly before outsiders. Amen. Be dependent on no one. किसी के ऊपर आश्रय नहीं, किसी से भीख नहीं मांगता, लेकिन ऐसा जीवन बिताऊंगा। I will have a blameless walk. I will act like a true witness. Amen. उसका गवाह बनकर ऐसा जीवन बिताऊंगा कि दुश्मन उंगली नहीं उठा सकेगा। वहां से वहां आगे बढ़ता, अब पहली तिमोथी में आता। 1 Timothy chapter 2, बहुत लंबा चौड़ा है। कहते सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। I urge that supplications and prayers and intercessions and thanksgivings be made for all people. Amen. ये याजक का काम है। Amen. We are called to serve as priests. We will pray, offer prayers and supplications for all people, for kings and all who are in high positions. राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, amen, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब विस्तार में पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। So that we may live godly lives and quiet lives, dignified in every way. हम शांति से जीने के लिए, चैन से जीने के लिए, विश्राम पाने के लिए इन लोगों के लिए प्रार्थना करना अवश्य, ऐसे पवित्र वचन कहते हैं।
और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है. दिस इज गुड एंड इट इज प्लीजिंग इन द साइट ऑफ गॉड. That kind of a service pleases the heart of God. ऐसी सेवा हम करते रहोगे तो हालेलुया पिता परमेश्वर प्रसन्न होगा. अब हमें याद आता हम जिन्होंने में पढ़ा था वेदी और आंगन के बीच में अपने आप को दंडवत कर कर विनती और बिचवाई करने के लिए. This was the exhortation that we received from the Old Testament pages, that we will fall prostrate between the altar and the courts and intercede for the people. Amen. ये सारी चीज नया नियम में स्पष्टता से कह दिया गया है. इट वॉज नॉट ओनली फॉर द ओल्ड टेस्टामेंट प्रीस्ट. वो जुना नियम के याजकों के लिए सिर्फ नहीं था, हमारे लिए अधिक है. इट्स मोर रेलेवेंट टू अस. आमेन. जो ये चाहता है कि जब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, बिकॉज गॉड डिजायर्स ऑल पीपल टू बी सेव्ड एंड टू कम टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ. देयर इज वन गॉड एंड देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड द मैन जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. Hallelujah. Why are we interceding? Why are we making such supplications and prayers? Because we have a mediator in heaven, the man Jesus. यीशु क्रिस्त एकमात्र मध्यस्थ है. मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में एकमात्र बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है. Hallelujah. He seeks his priest to stand with him. Hallelujah. वो ढूंढता है इसे याजकों को उसके संग कर रहने के लिए. Hallelujah. जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया. Who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. समय के पूर्णता पर उसने अपने आप को बलि चढ़ाया. हालेलुया. कहते वो सबके लिए अपने आप को बलि चढ़ाकर दाम चुकाया, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया. उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई. हालेलुया. सही समय पर प्रकट हुआ और वेदी पर अपने आप को कुर्बान कर sacrificing himself. Hallelujah. He delivered as he paid it all. Amen. For our sins. Amen. He paid the ransom for all. हमारे लिए प्रायश्चित बलि हुआ, हमें छुड़ाया. इसलिए हम याजक का साकारी करेंगे, याजक समान सेवा करेंगे. 6वां अध्याय 13 से 15 तक का. मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता हूं और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता. 6वां अध्याय का 13 से पढ़ना चाहिए. आंखें कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. हालेलुया. We will serve the Lord, this God, this Jesus, who received such a certificate even before Pontius Pilate. Amen. हम भी हालेलुया हमारा आदर्श है. He is our example. Amen. We better imitate him. We will follow him. We will serve him. Amen. कहते हैं कि तुम भी ऐसे आज्ञा पालन करो. Live without reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के आगमन तक ऐसे जीवन बिताओ. Amen. ऐसा निष्कलंक जीवन बिताओ. Lead a blameless life. क्योंकि वो परम धन्य और एकमात्र अधिपति है. He is the sovereign God, the King of kings and the Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light. वो अमर्थता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है. उसकी प्रतिष्ठा और राज युगान होता रहे. What a mighty God we serve, dearly beloved, the King of kings and the Lord of lords, who abides in unapproachable light, whom none of the men had ever seen and could see. Hallelujah. कभी मनुष्य ने नहीं देखा. Dearly beloved, उसकी सेवा करने वाले उसको देखेंगे एक दिन. But his servant shall behold his face one day. Hallelujah. Hallelujah. God is calling us to serve him. Hallelujah. In the beauty of holiness, dearly beloved. पवित्रता से शोभायमान होकर इतने महान परमेश्वर का, इतने महान उद्धारक का, इतने महान दुल्हा का सेवा करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है. God is calling us to serve such a mighty God, such a glorious King. Hallelujah. Such a wonderful bridegroom. यहाँ से आगे बढ़ता हम इब्रानी की पुस्तक में चले जाते हैं. इब्रानियों की पुस्तक से हमें बहुत कुछ वचन पढ़ना है, लेकिन हम देखते हैं इब्रानी 5 का पहला वचन पढ़ता.
Every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. कहते सारे याजक उसके लिए बुलाया गया, उसके लिए चुन लिया गया, नियुक्त किया गया. हर एक महायाजक मनुष्यों से लिया जाता और मनुष्य के लिए है. उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखता है, ठहराया जाता है कि बर्ड और पाप बलि चढ़ाया है. इसके लिए महायाजक चुन लिया गया. And Jesus Christ is our high priest. He has done that. Amen. He has not only offered sacrifices, but he has also offered gifts. Amen. वही है बलि चढ़ाया और बंद दिया है. यीशु क्रिस्त हमारा श्रेष्ठ महायाजक है. Now we see Jesus as the high priest in the letter of the Hebrews. इब्रानियों के लिए जो पत्रिका है उसमें हम यीशु क्रिस्त को महायाजक के रूप में देखता है. उसकी सेवा के लिए नियुक्त किए हुए लोग हम हैं, हम उसके याजक लोग हैं. And we are the priests and he is the high priest. Amen. We have been chosen to serve him as priests. 7वां अध्याय. ये मलकीसेदेक शलेम का राज्य और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है. This Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. हमें ये ऐसा राजा है. ये अब्राहम को बंद लिया. अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, उसी ने उसे बंद करके उसे आशीष दिए. We looked at Melchizedek, amen, in the first session. पहले हमने देखा मलकीसेदेक को, सालम का राजा, सदा बने रहने वाला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक, the priest of the Most High God, the one who lives forever, the King of Peace. Amen. And he was also the high priest. He would bless Abraham and Abraham would give him 1/10. Amen. अब्राहम उसको 10वांश देगा. ऐसे हम पढ़ते हैं. वही मलकीसेदेक है. और हम उसका 11वें वचन में पढ़ते हैं, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए. नाउ there's a question to us. If perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law. लेवी कुल के जितने भी याजक लोग थे, जुना नियम को उसके द्वारा अगर हम सिद्ध किया जा सकता था, तो दूसरा महायाजक की क्या जरूरत है. और दूसरा महायाजक मलकीसेदेक के क्रम से आया है. Why there should be another high priest of the order of Melchizedek if the Levitical priesthood could perfect the people of God? ऐसा पूछता हूं. What further need there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek rather than the one named after the order of Aaron? आरन के क्रम से जितना भी महायाजक खड़ा किया गया, उन लोगों से पवित्रता का पूर्तिकरण नहीं होता, सिद्ध नहीं किया जाता था. People could not be perfected because of their service as high priest. So here comes the chief high priest. महाप्रधान, परम प्रधान महायाजक आया है, मलकीसेदेक के क्रम से आया है, यीशु मसीह आया है. हालेलुया. बाकी सब बहुत वचन पढ़ सकता हूं, वहां से आगे बढ़ता 9वें अध्याय में चले जाता और उसका 8, 11, 12 बहुत कुछ वचन पढ़ता. 8 पढ़ता. इसे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पविला तंबू करा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ. By this the Holy Spirit indicates that the way to the most holy place is not yet opened as long as the first section is still standing. कहते पहले जो वेदी था, पहले जो पवित्र स्थान था, जब तक वो कड़ा है, अति पवित्र स्थान का जो प्रकाशन है वो नहीं हो सकता था. As long as the old tent stood, as long as the old holy of holies stood ground, then the heavenly vision of the true altar of God could not be revealed. ऐसा कहता. Hallelujah. That revelation we have received, dear beloved. We are chosen to receive that revelation of the true altar of God in heaven. स्वर्ग में जो पवित्र स्थान है और वहां जो वेदी है, उसका दर्शन पाने के लिए चुने हुए लोग हम हैं. और जुना तंबू सिर्फ उसका दृष्टांत था, सिर्फ वो परछाई था. The old tent and the old tabernacle and all the ark of the covenant were all serving as shadows. Amen. ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है. This is but just an example. It served as an example for this time. वर्तमान काल के लिए वो कैसे एग्जाम्पल है, कैसे कहता, वो एक दृष्टांत है. This served as an example, as a shadow. Amen.
for the present age, symbolic of the present age, जैसे वहां पढ़ता। परंतु 11 में पढ़ता, जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, and Christ appeared as a high priest of the good things that have come. Hallelujah. Far better things, far better things. Amen. Christ has come as the priest of the good things, hallelujah, that have come, then through the greater and more perfect end, hallelujah। अभी देखो महायाजक यीशु मसीह जब आया, वो अपनी ओर से बड़े और सिद्ध तंबू से होकर आया, hallelujah, the greater one and more perfected one, hallelujah, the tent of God, amen, the sanctuary of God, greater and more perfect end, not made with hands, that is not of this creation, मनुष्य के हाथों से सजाया गया नहीं है, हालेलुया, बकरों बछड़ों के लेगू के द्वारा भी नहीं है। He did not enter through with the blood of the goats and the cows। सारे वचन पढ़ने का तो मेरे पास समय नहीं, आप पढ़ सकते और आप जानते भी है। He did not enter through, hallelujah, with the blood of goats and cows, but he entered once for all, hallelujah, into the most holy place। ओ एक बार आदि पवित्र स्थान में प्रवेश किया, अपने ही लहू लेकर गया, ऐसे कहता, एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया, hallelujah, thus securing us an eternal redemption। सदा सर्वदा के लिए उद्धार प्राप्त किया है, वो अपना खुद का लहू लेकर गया, वो hallelujah। जैसे महायाजक लोग लहू छिड़काने के लिए भीतर जाया करते थे आदि पवित्र स्थान में, as the Old Testament prophets, high priest would enter the Holy of Holies with the blood of the sacrifice to sprinkle upon the Ark of the Covenant, upon the seat of mercy। Jesus Christ would enter the Holy of Holies in heaven, hallelujah, with his own blood, amen। वहां से वहां के पढ़ता, उसके बाद हम 24 पढ़ता। So we have access, these priests, hallelujah, that we have access, इसलिए याजक लोग जो हम हैं, हमें प्रवेश मिला है। 24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्गीय में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया। Christ our high priest of the order of Melchizedek, who remains a priest forever, he entered the most holy place in heaven, hallelujah, not into the holy places made with hands। मूसा के द्वारा, आरोन के द्वारा या सुलेमान के द्वारा बनाया गया पवित्र स्थान में नहीं है, हालेलुया। These were all copies, वो सिर्फ एक दृष्टांत बने रखा था, यहाँ वो नमूना था, इसे कहता है, लेकिन वो ऐसा प्रवेश किया, परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने गया और हमें प्रवेश दिलाया, हालेलुया। Now to appear in the presence hallelujah of God on our behalf, हमारी ओर से पिता परमेश्वर के सम्मुख विजुअल करने के लिए उसने अपने आप को ले गया है। Amen. He himself has entered on our behalf into the holy of holies to intercede for us forever. Amen. Hallelujah. We remain his priest, dearly beloved। उसका 28 पढ़ता, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। So Christ has been offered once to bear the sins of many. No more sacrifices are needed. Hallelujah. No more offering of blood, amen, is needed। अभी बलि चलाने की जरूरत नहीं है। Christ has been offered once to bear the sins of many। अनेकों को पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। Like the scapegoat will carry, hallelujah, he will not only offer himself on the cross as a sacrifice, but will also carry our sins away from us, hallelujah। यीशु क्रिस्त ना सिर्फ अपने आप को बलि चढ़ाएगा क्रूस पर हमारे पाप के प्रायश्चित होने के लिए, hallelujah, to pay the ransom, he would offer himself on the cross, and at the same time will take away our sin, hallelujah, forever। He will carry the sins of many, will appear a second time, वो दोबारा आएगा, hallelujah। एक बार वो बलिदान हुआ, जो लोग उसकी बाट जोते उसको उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। He will come, and he comes now। He will not bear our sins, but he will come with rewards, hallelujah, and to take revenge on his enemies। वो आएगा। He will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him। जो उसको बाट जोता है, hallelujah, who are eagerly waiting for him, ऐसा लिखा है, hallelujah। वैसे लोगों के लिए आएगा जो लोग उसकी बाट जोते रहता है, बड़ी तमन्ना से, हालेलुया, उसका बाट जोता है। People are eagerly awaiting his coming, he is coming for them, amen। वहां से वहां आगे बढ़ता, पहले पत्रस में चले जाता, दूसरे अध्याय से पढ़ता।
1 Peter chapter 2, 5, 9, 10. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Hallelujah. कहते हैं तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चलाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो. Hallelujah. Every sacrifice that the New Testament priest will offer will be pleasing to God, because this sanctuary has been built and perfected by Jesus Christ. Hallelujah. The chief high priest, प्रधान महायाजक यीशु क्रिस्त के द्वारा जीवित पत्थरों को इकट्ठा कर हालेलुया मरे हुए पत्थरों को जीवित पत्थर बनाकर हालेलुया उसका ऐसे पवित्र मंदिर का निर्माण किया है. दिस इज द मोस्ट परफेक्टेड सैंक्चुअरी. हालेलुया अति सुंदर रीति से सिद्ध किया गया स्पिरिचुअल हाउस है. हालेलुया आत्मिक भवन है जिसमें प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है टू बी अ होली प्रीस्टहुड. हम ऐसे पवित्र याजक है. किसके लिए? आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए, बैल बकरों को नहीं. हालेलुया. नॉट टू ऑफर काउस एंड गोट्स और शीप, बट रादर टू ऑफर स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस. हालेलुया एक्सेप्टेबल टू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट. यीशु क्रिस्त के द्वारा हालेलुया परमेश्वर को ग्राह्य है, ऐसा लिखा है. Oh, our sacrifices shall be accepted because of Christ Jesus, dearly beloved. Now, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession. हालेलुया. पर एक चुना हुआ वंश तुम हो, राजपदधारी याजक हो. हालेलुया पवित्र लोग हो, निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण का प्रकट करो. You may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. We are his witnesses. We are his priests. Hallelujah. We are the royal priesthood of his. We are the chosen race. We are the holy nation. Hallelujah. सिर्फ यहूदी लोग नहीं, इसराइल नहीं. We are the chosen nation. We are the holy sanctified priesthood. Hallelujah. हम पवित्र किए हुए परमेश्वर के याजक लोग हैं. हालेलुया उसकी सेवा करने के लिए, उसको गुणानुवाद करने के लिए, to describe and proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into the light, into the kingdom of light. पुत्र के ज्योति के राज में हमें प्रवेश करने वाला परमेश्वर के सद्गुण का घोषण करने के लिए, हालेलुया उसका गवाह बनकर खड़े रहने के लिए बुलाए हुए याजकों का समाज हम हैं. हालेलुया. We are the royal priesthood and a holy nation. Hallelujah. To witness unto him. उसका 10वां वचन पढ़ते, once you were not a people, पहले तो तुम जनी नहीं थे, अब परमेश्वर की प्रजा हो. हालेलुया. तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है. You have not received mercy, but you have received mercy. Hallelujah. You don't need to approach the mercy seat to find mercy. It has been lavished upon us, dearly beloved. करुणा प्राप्त करने के लिए करुणासन के पास जाने की जरूरत नहीं है. हम कृपासन के पास जाते हैं, हमारे ऊपर करुणा बरसाया गया है. हालेलुया. हम आगे बढ़ता है. पहले यूहन्ना 1 John 2:1-2 दूसरे अध्याय पहला 2 वचन. ये मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो. My little children, I'm writing all these things to you so that you may not sin. Anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह. He is our high priest at the right hand of the Father. May I not be intimidated. May I not get frustrated if my feet slip or if I fall. मेरा पैर फिसले, इस सेवकाई में गिर पड़ूं तो भी मैं घबराऊंगा नहीं, मैं नाराजी में अपने आप को डुबाऊंगा नहीं. मेरा श्रेष्ठ महायाजक है, पिता के दाहिने पाद पे है. I have the high priest at the right hand of the Father. I will spring up, I spring back. मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा. He is the propitiation for our sins. Hallelujah. वो हमारे पापों का प्रायश्चित है. He paid the ransom and he is interceding for us. वो हमारा प्रायश्चित है और हमारा भिक्ष वही है. Not for our sins only, but also for the sin of the whole world. सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे जगत के पापों का हालेलुया वो प्रायश्चित है. This is our high priest, dearly beloved.
We priests serve such a high priest. हम याजक लोग ऐसे महायाजक की सेवा करते हैं। आयरन को कहा, सारे याजकों को कहा, अपने आप को और अपने परिवार को पवित्र करो, फिर लोगों के लिए प्रार्थना करो, बलि चढ़ाओ। Aaron and all the priests were ordered to sacrifice for themselves so that they may be cleansed and sanctified, and then they may offer sacrifice on behalf of people and pray for their cleansing and sanctification. We have already been sanctified, and we have our high priest cleansing us day by day. हमारा पवित्रीकरण हुआ है और हमारा महायाजक हमें निरंतर पवित्र कर रहा है। When we seek his face in true repentance, सही पश्चाताप के साथ मैं उसका मुंह को खोजूंगा तो मैं शुद्ध किया जाता, पवित्र किया जाता। मैं ऐसा बलि चढ़ाऊंगा जो परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। Amen. Then I will be able to offer such sacrifices that will please the very heart of God. वहां से वहां के पढ़ता हम प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। We look into the book of Revelation, पहला अध्याय का 6वां वचन पढ़ता, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, and made us a kingdom, priest to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. यीशु क्रिस्त जिसने हमसे प्रेम रखता, ऐसा पढ़ता, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Amen. जो हमसे प्रेम रखता और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, हमें पापों से छुड़ाकर अपने लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर पिता परमेश्वर के लिए राजा लोग और याजकों के रूप में, हालेलुया, उसने हमें अभिषेक किया है, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। If you read many versions, it is not राज्य, it is not a kingdom. If you read in other versions, he is appointed as kings and priests unto his Father. Hallelujah. He made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. यीशु क्रिस्त का काम है। There is no second thought on this. There is no negotiation on this. इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है, उसके लिए उसके ऊपर कोई दूसरा सोच नहीं है। This is not born in my imagination. ये मेरी कल्पना के आधार पर नहीं है। यीशु क्रिस्त ने हमें नियुक्त किया, हमें अभिषेक किया है परमेश्वर पिता के लिए राजा और याजक बनकर रहने के लिए। हालेलुया। യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴുകി നമ്മെ പിതാവിന് വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി നിയമിച്ചത്, അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ആമേൻ. നാം പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാരും അവന്റെ പുരോഹിതന്മാരും അത്രേ. We are kings and priests unto God the Father. हम पिता परमेश्वर के लिए राजा लोग और याजक लोग हैं। यीशु क्रिस्त के द्वारा हम नियुक्त किए गए लोग हैं, अभिषेक पाए हुए लोग हैं। Because of the Lord Jesus Christ, we have been appointed and ordained to be kings and priests unto God the Father. उसका 5वां अध्याय में हम नजर डालता, 5th chapter, 10th verse. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। You have made them a kingdom and priest to your God. They shall reign on the earth. Amen. और एक बार वो स्पष्टता से कह दिया है, it has been reinforced here, re-emphasized here, that they are indeed kings and priests and they will reign on the earth. Hallelujah. उन्हें तूने परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। They shall reign on earth. They are reigning on earth even today. Amen. Though as lambs among the wolves, भेड़ियों के बीच में भेड़ के तरह है, तो भी आज भी वे लोग राज कर रहा है। Amen. और वो पूरे जगत के ऊपर, देशों के ऊपर राज करेंगे। Now they are reigning here, standing against the powers of darkness.
and the vicious principalities and rule. आज वो लोग राज्य कर रहा है दुश्मन की सेना के विरोध करते हुए, अंधकार की शक्तियों के विरोध करते हुए, और तब वो लोग राज्य करेंगे यीशु के संग पूरे धरती के ऊपर, देशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर, राजाओं के ऊपर. हालेलुया. Then they shall reign with Christ for 1,000 years on all the kingdoms and all the kings and all the rulers of the world. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता 17 अध्याय में चले जाता. We move from there to the 17th chapter. 17 अध्याय का 14. वे मेमने से लड़ेंगे, मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभु माफ करना, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है. They will make war on the lamb. The lamb will conquer them. मेमना के विरोध में वो लोग लड़ेंगे, लेकिन प्रबल नहीं होंगे. आमीन. यीशु ने कहा, मैं भी तुझे मेमना की तरफ भेजता. Jesus said, I'm also sending you as lambs. And the world will fight against us, the world will oppose us, the world will resist us, the world will try to persecute us, but the world shall not prevail. Hallelujah. और ये मेमना आता है, अंतिम दिनों में मेमना आता है, in the end of time, in the end time, in the end of days, the Lamb of God will appear. Hallelujah. And the world will war against him. दुनिया उसके विरोध में लड़ेंगे, लेकिन वो जय नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है. They shall not conquer him, because he is the Lord of lords and the King of kings. Those with him are called the chosen and faithful. Hallelujah. वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है. दुश्मन उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता. No enemy can stand against him. Hallelujah. And those who are with him are called most faithful and chosen. Hallelujah. चुने हुए लोग, जो लोग उसके साथ है, जो विश्वासी उसके साथ है, हालेलुया, वे भी जय पाएंगे. आमेन. वो भी जय पाएंगे. They will also be victorious, says the word. आमेन. यहाँ इंग्लिश में जो लिखा है बहुत सुंदर है. बुलाए हुए और चुने हुए लोग जो विश्वासी हैं, the chosen ones and the faithful ones, hallelujah, are called faithful. Hallelujah. चुने हुए लोग, भरोसेमय लोग हैं, वे लोग उसके संग बने रहेंगे. Hallelujah. When he comes to rule and reign, he will come with his saints. Hallelujah. कलीसिया के साथ आएगा, वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा. He will come with the heavenly army, and he will come with his bride, even the church of Christ, even the church of Christ. Amen. वहां से आगे बढ़ता 19वें अध्याय में जाता, 13वां पढ़ता, 19th chapter 13th verse. वो लहू चिपका हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the word of God. Hallelujah. ये 45वां भजन में पढ़ा, उसका नाम the word of God. That is the sword on his thigh. Right? उसके जांघ पर ऐसे तलवार बांध कर आता है, ऐसा 45 में पढ़ा वचन में. अब यहां देखो, he is clothed in a robe dipped in blood. दुश्मन के ऊपर जय पाया है वो. Amen. His cloth is stained with blood. वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहन है, लड़ाई जीत कर आ रहा है. उसका नाम परमेश्वर का वचन है. He is indeed the word of God. Amen. The very God. Amen. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं वो है. ऐसे हम वहां पढ़ते 16 में पढ़ता, उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है. On his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. He is our high priest, dearly beloved. He is our redeemer, dearly beloved. He is our bridegroom, dearly beloved. प्रियो, ये हमारा राजा है, ये हमारा उद्धारक है, ये हमारा महायाजक है, ये हमारा दुल्हा है. Amen. Inscribed on his thigh, indelibly is this name, the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है. हम उसके राजा लोग हैं, हमारा राजा वो है. We are his kings, and he is the king of these kings. Hallelujah. Hallelujah. We are his princess, and he is the, hallelujah, the Lord above all these princes. हम उसके राजकुमार हैं, हमारे ऊपर प्रभु वो है. Hallelujah.
Dearly beloved, this is no small calling. This calling can never be taken lightly. ये छोटी बुलाहट नहीं है, इसको हल्का से नहीं लेता है। उसकी सेवा करना भिखारी की तरह भीख मांगने का काम नहीं है। To serve him does not mean to beg him like beggars. Hallelujah, to serve him. Hallelujah, the King of Kings and the Lord of Lords. The high priest according to the order of in the order of Melchizedek. We will serve him as priests and as kings. Hallelujah. उसकी सेवा हम करते हैं राजा की तरह, राजाओं की तरह, याजकों की तरह करता है। Hallelujah. We say amen to his will. उसके हित के लिए हम आमीन कहते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। We surrender ourselves to serve him. प्यारे पिता, स्वर्गीय परम पिता, हम तेरे संतान आते हैं। मैं अपने आप को लेकर आता, मेरे परिवार के साथ आता, पूरे कलीसिया के साथ आता और अर्पण कर देता। यीशु के बलि के द्वारा पवित्र किया गया, धर्मी ठहराया गया, पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया है। हम लोग आते हैं, we who have been cleansed by the blood of Jesus Christ, by the sacrifice of Jesus Christ, having been justified and reconciled with the Father, we come to serve thee, O Lord, because he has appointed us and anointed us to be kings and priests unto thee. पिता परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनने के लिए यीशु क्रिस्त ने हमें नियुक्त किया, अभिषेक किया। माते प्रभु, हालेलुया। जब वो आएगा, जब यीशु प्रकट होगा, तब उसके संग राज करेंगे। तब तक यहां हम राज करते रहेंगे, allowing the Holy Spirit to reign in and through us. पवित्र आत्मा को हम अनुमति देंगे हमारे जीवन में राज्य करने के लिए, हमारे द्वारा राज्य करने के लिए। अब जब तक हमारा दुल्हा आसमान में प्रकट नहीं होता, तब तक हम यहाँ राज करेंगे, प्रभुता करेंगे इन द स्पिरिट। पवित्र आत्मा में हम राज्य करेंगे, पवित्र आत्मा में हम प्रभुता करेंगे। हालेलुया। जयवंत होकर, सिद्ध होकर हम उसका स्वागत करेंगे। हालेलुया। We will receive him, we will welcome him as a triumphant church, as the perfected church. Hallelujah. Hallelujah. हमें सिद्ध कर प्रभु, तैयार कर प्रभु, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। Perfect us, O Master. Prepare us, O Lord, that we may be found faithful servants, good servants. हम ऐसे भला भरोसेमय सेवक के रूप में गिन लिए जाए। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करके आ रहे हैं और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, शुभों के साथ, हमारे ही देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, तूफान के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, जल प्रलय के कारण, दुख संकट से गुजरने वाले हमारे लोगों के साथ, कोविड महामारी के कारण तड़पने वाले हमारे देश के लाखों लोगों के साथ और दुनिया भर के ऐसे लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। करुणामय, प्रेमी और दयालु परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, ज्ञान दे, समझदारी दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा कर। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। मैं आप सबों को एक अति धन्य, सुंदर और आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। May the gracious and compassionate Lord be with you all always, give you peace and keep you safe and sound, and meet all your needs according to the riches in glory, heal you
and protect you. In Jesus' name, amen. God bless. I wish you all a very blessed, happy, and an anointed Lord's Day. Amen. God bless.